हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन यानी कि हमारी श्वसन, ठीक है, हमारी सांस, जिसमें हम क्या है एयर अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं। तो रेस्पिरेशन रेट क्या कहलाती है? श्वसन दर कहलाती है कि हम 1 मिनट के अंदर कितनी O2 या फिर ये कहें कि कितनी एयर हम अंदर ले रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। एयर के अंदर क्या है, हम O2 तो अंदर लेते हैं और CO2 लंग्स से बाहर निकालते हैं। तो ये चीज कहलाती है रेस्पिरेशन। तो क्या है रेस्पिरेशन? एक्ट है ये ब्रीथिंग का। तो ब्रीथ करने का क्या है, एक एक्ट है जिसमें ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 बाहर छोड़ दी जाती है। तो ये भाई दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो एक्सटर्नल और दूसरा होता है इंटरनल। तो देखिए एक्सटर्नल में क्या आएगा, एक्सटर्नल यानी कि बाहर वाला, इंटरनल यानी कि अंदर वाला। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होगा कि एक्सचेंज होता है इसमें गैसेस का, किस किस के बीच, बिटवीन ब्लड एंड द लंग्स। तो इसमें क्या होगा, एक्सटर्नल वाले में ब्लड और लंग्स के बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन का या फिर बोले कि जो एयर है उसका एक्सचेंज होता है। सेकंड आता है इंटरनल, इसमें क्या होगा, ब्लड और टिश्यूज के बीच में। तो देखिए अगर तो एयर का एक्सचेंज ब्लड और जो अपने लंग्स है, ब्लड और लंग्स के बीच में हो रहा है तो वो कहलाएगा एक्सटर्नल, क्योंकि लंग्स के थ्रू क्या है, लंग्स के बाद बाय नोज क्या है, वो चीज बाहर आ जाएगी, वो एयर बाहर आ जाएगी। तो एक्सटर्नल आ रही है, वो बाहर आ रही है। तो इंटरनल में क्या है, ब्लड और टिश्यूज के बीच में क्या है, एक्सचेंज हो रहा है, तो वो कहलाएगा इंटरनल रेस्पिरेशन। तो जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है, ठीक है, नॉर्मल जो रेस्पिरेशन होता है, हेल्दी पर्सन जो नॉर्मली रेस्पिरेट कर रहा है उस चीज को क्या बोलेंगे हम, एपनिया बोलेंगे। या फिर ये कहें कि नॉर्मल रेस्पिरेशन को हम एपनिया की टर्म से जानते हैं। इसके बाद आता है कि ये जो रेस्पिरेशन रेट है ये क्या कितनी कितनी होती है। तो रेस्पिरेशन रेट, तो रेट क्या होती है कि जो हम रेस्पिरेशन ले रहे हैं, ब्रीथ ले रहे हैं, सांस, तो वो सांस 1 मिनट में हम कितनी अंदर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो कहलाएगा रेस्पिरेशन रेट। तो देखिए एट बर्थ, बर्थ पे है तो यानी कि वो इन्फेंट है ना, छोटा बच्चा, नियोनेट है, तो उसकी कितनी होगी 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट। ब्रीथ आएगा क्योंकि इसमें हम क्या है, सांस ले रहे हैं, तो क्या यूनिट लगाएंगे, ब्रीथ लगाएंगे। तो इसमें 30 से 40, 30 to 40 ब्रीथ पर मिनट किसकी होती है, एट बर्थ पे होती है। जो फर्स्ट ईयर है यानी कि 1 साल के बच्चे की 26 से 30 ब्रीथ पर मिनट, 2 साल पे 20 से 26 हो जाती है। अडोलसेंस यानी कि लगभग 13, 14, 15 साल का जो बच्चा है उसकी 20 ब्रीथ पर मिनट रहती है। अडल्ट अगर वो हो रहा है 16 से 20 ब्रीथ पर मिनट होएगी। और ओल्ड एज में क्या है, ये 10 से 24 ब्रीथ पर मिनट हो जाती है। आगे बात करते हैं कि अगर रेस्पिरेशन के बीच में कुछ एबनॉर्मलिटीज आ रही है ना, रेस्पिरेशन में एबनॉर्मलिटीज आ गई तो उन्हें क्या क्या हम टर्म्स दे सकते हैं, हरेशन आएगा। तो रेस्पिरेशन में अगर एबनॉर्मलिटीज आ रही है तो उन्हें क्या टर्म देंगे, कुछ मेडिकल टर्म्स दी गई है ना। पहला है देखिए टैकीपीनिया। तो पीनिया वर्ड कहीं भी आ जाए इट मींस होता है रेस्पिरेशन। पीनिया वर्ड कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब होता है रेस्पिरेशन। टैकी का मतलब ऑलवेज रहेगा इंक्रीज, ठीक है, टैकी का मतलब ऑलवेज इंक्रीज होता है। तो भाई पीनिया रेस्पिरेशन, टैकी का मतलब हो गया बढ़ जाना। तो किससे बढ़ेगी, जो इसकी जो नॉर्मल रेंज है उससे क्या है, बढ़ जाना। नॉर्मली अगर अपने देखें कि एक अडल्ट जो पर्सन है अपना इसका लेते हैं, अडल्ट एवरेज रहती है ये अडल्ट का तो 60 से 20 है। लेकिन WHO के अकॉर्डिंग, WHO ये बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पर्सन अडल्ट की जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है वो है भाई 12 से 16, ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO। तो लेकिन 16 से 20 अपने देखते हैं, तो 16 से 20 के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ टैकीपीनिया की बात करें तो अगर रेस्पिरेशन इंक्रीज हो रही है 20 से, ठीक है, 20 ब्रीथ पर मिनट से
ऊपर जा रही है तो वो कहलाएगा टैकीपीनिया। सेकंड आया अपना ब्रैडीपीनिया। तो पीनिया वापस रेस्पिरेशन। ब्रैडी का मतलब ऑलवेज होता है डिक्रीज। तो डिक्रीज अगर यहाँ देखें तो 16 है, तो इससे अगर डिक्रीज हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, ब्रैडीपीनिया कहलाएगा। लेकिन अलग अलग कुछ फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं इन चीजों को, जैसे कि ओल्ड एज है, ओल्ड एज में 10 से 24 है, तो 10 से अगर डाउन जा रही है तो वो भी ब्रैडीपीनिया कहलाएगा। 24 से अगर अप जा रही है तो वो क्या कहलाएगा, टैकीपीनिया कहलाएगा। अभी जैसे एट बर्थ पे 30 to 40 ब्रीथ है ना पर मिनट, तो इससे अगर डाउन चली गई, जो एट बर्थ का बच्चा है उस पे 30 से अगर डाउन आ रही है तो वो क्या कहलाएगा, ब्रैडीपीनिया कहलाएगा। 40 से ऊपर चली गई तो वो क्या कहलाएगा, टैकीपीनिया कहलाएगा। तो अलग अलग जो एजेस है पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग भी टैकीपीनिया और ब्रैडीपीनिया की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाती है ना। तो अपने लेते हैं नॉर्मल एक अडल्ट की, है ना। इसके बाद आया अपनिया। तो ए मतलब एब्सेंस, पीनिया मतलब रेस्पिरेशन। तो इसमें क्या हो जाता है, एब्सेंस हो जाती है। किस चीज की एब्सेंस हो जाती है, रेस्पिरेशन की एब्सेंस हो जाती है। रेल, तो रेल में क्या होगा, बबलिंग साउंड आती है, जैसे कि लंग्स के अंदर जो जैसे बबल्स बन रहे हैं, जैसे वाटर है, वाटर के अंदर अगर हम एयर डालें तो बबल्स बनते हैं, उस तरह की हमें बबलिंग साउंड सुनाई देती है, तो वो कंडीशन कहलाती है रेल, जो कि नॉर्मली क्या है, न्यूमोनिया और ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती है ना, ब्रोंकाइटिस में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है वीज। वीज मतलब विसल, जो विसल्स होती हैं उनकी साउंड आना। किसकी साउंड आएगी इसमें, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होती है ये, बहुत तेज फ्रीक्वेंसी की, और अस्थमा में ये साउंड हमें सुनने को मिलेगी। इसके बाद आता है डिज्निया। डिस ऑलवेज, भाई डिस का मतलब रहेगा डिफिकल्टी, डिफिकल्टी, डिस मतलब डिफिकल्टी, पीनिया मतलब रेस्पिरेशन। तो सांस लेने में अगर किसी को क्या हो रही है, डिफिकल्टी हो रही है, तो वो कंडीशन कहलाएगी डिस्निया। फिर आता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब होता है स्किन का ब्लूइश हो जाना, स्किन का ब्लूइश हो जाना क्या कहलाएगा, साइनोसिस कहलाएगा। क्यों होती है, क्योंकि जो टिश्यूज है, अपने टिश्यूज है, उसमें O2 की जो सप्लाई है वो स्टॉप हो जाती है ना। तो इसमें क्या है, स्किन का कलर ब्लूइश हो जाता है। रीजन क्या रहता है कि जो टिश्यूज है वहां तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। रीजन क्या है, ब्लड की सप्लाई किसी भी वजह से कम हो जाना या रुक जाना, जिस वजह से क्या होगा, टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कौन लेके जाता है, हीमोग्लोबिन लेके जाते हैं। तो वो कंडीशन अगर स्किन ब्लूइश हो रही है तो क्या कहलाती है, साइनोसिस की कंडीशन कहलाती है। इसके बाद आता है एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब, एन मतलब एब्सेंस ऑलवेज, ऑक्सिया मतलब O2। तो O2 की एब्सेंस हो जाना, लेकिन कहाँ, इन टिश्यूज के अंदर, वो कंडीशन क्या कहलाएगी, अनोक्सिया। तो टिश्यूज में ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाएगा, अनोक्सिया कहलाएगा। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये टर्म्स रेस्पिरेशन से कैसे रिलेट करती हैं, क्योंकि रेस्पिरेशन क्या कर रहा है, रेस्पिरेशन के थ्रू ही हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं। तो साइनोसिस में अगर टिश्यूज हैं, वहां ब्लड लेके जा रहा है, लेके कौन जा रहा है, ब्लड लेके जा रहा है, लेकिन एक्सचेंज तो भाई ब्लड, यहाँ हमने पढ़ा ना, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप का क्या रहता है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप का रेस्पिरेशन रहता है, जिसमें एक्सटर्नल में तो ब्लड और लंग्स के बीच में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन इंटरनल में तो ब्लड और टिश्यूज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है। तो ये क्या है, इंटरनल रेस्पिरेशन है। तो साइनोसिस, अनोक्सिया ये कंडीशंस है, तो इनमें क्या है, इंटरनल जो रेस्पिरेशन है वो क्या हो रहा है, गड़बड़ा रहा है। तो इसमें आगे है एनोक्सीमिया। एनोक्सीमिया मतलब, एन मतलब एब्सेंस, ईमिया वर्ड कहीं भी आए तो इसका मतलब होता है ब्लड। ऑलवेज ईमिया वर्ड कहीं भी आ रहा है तो इसका मतलब होता है ब्लड। ऑक्सी, ऑक्सी मतलब O2, तो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस क्या कहलाएगी, एनोक्सीमिया कहलाएगी।
एस्फेक्सिया, एस्फेक्सिया होता है सफोकेशन की कंडीशन आना या फिर दम घुटना। इसमें भी क्या है, रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, हमें अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, डिमांड पूरी नहीं हो पाती, जिस वजह से एस्फेक्सिया की कंडीशन आती है, पर्सन का दम घुटने लगता है। फिर आता है हाइपरपीनिया, हाइपर आएगा, हाइपरपीनिया। तो इसमें क्या होता है हाइपरपीनिया में, पर जो रेस्पिरेशन की डेप्थ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए दो चीजें आती हैं, एक होती है रेट, एक होता है रेट और एक होता है डेप्थ। तो रेस्पिरेशन में दो चीजें हैं, रेट तो क्या है, दर है, जैसे कि 1 मिनट के अंदर कितनी हमने अंदर ऑक्सीजन ली और कितनी, जो ऑक्सीजन को छोड़ो कि अपने सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी एयर हम अंदर ले रहे हैं और कितनी बाहर छोड़ रहे हैं, तो वो जो टर्म है उसे बोलेंगे हम रेट। डेप्थ है कितनी गहराई तक हमने ली, ठीक है, तो इसे हम डेप्थ को सीसी में देखते हैं, ठीक है, सीसी के अंदर हम इसे देखा जाता है जो रेस्पिरेशन की डेप्थ होती है। तो इसमें क्या रहता है, क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं इसे, क्यूबिक सेंटीमीटर में क्या है, डेप्थ नापी जाती है। तो हाइपरपीनिया में क्या है, रेस्पिरेशन की डेप्थ बढ़ जाती है, डेप्थ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे कि डेप्थ रेस्पिरेशन क्या हो गया कि जो 500 सीसी तक की रेस्पिरेशन है, 500 सीसी की जो एयर है वो हम अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं, लेकिन अगर इससे ज्यादा एयर हम अंदर ले रहे हैं, 500 सीसी से 500 क्यूबिक सेंटीमीटर से अगर हम ज्यादा एयर अंदर ले रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाएगी डेप्थ रेस्पिरेशन। तो हाइपरपीनिया में क्या हो रहा है कि जो पेशेंट है वो 500 सीसी से क्या करता है, ज्यादा एयर को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। शैलो एक आता है शैलो रेस्पिरेशन, इसमें क्या होगा, 500 सीसी से यानी कि क्यूबिक सेंटीमीटर से पर्सन कम, 500 सीसी से अगर वो कम एयर को अंदर ले रहा है और बाहर छोड़ रहा है, तो वो कंडीशन कहलाएगी शैलो रेस्पिरेशन। तो इसमें दो टर्म्स आती हैं डेप्थ को लेके, एक तो डेप्थ रेस्पिरेशन होती है जिसमें क्या है 500 सीसी से ज्यादा जो एयर है उसे अंदर लेना और बाहर छोड़ना, ठीक है, वो कंडीशन कहलाएगी डेप्थ रेस्पिरेशन। शैलो रेस्पिरेशन में आएगा कि 500 सीसी से जो पर्सन है वो कम एयर को अंदर लेता है और बाहर छोड़ता है। तो ये कुछ टर्म्स थी रेस्पिरेशन से रिलेटेड, और ये था हमारा आज का छोटा सा कंटेंट, रेस्पिरेशन और रेस्पिरेशन रेट। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये कंटेंट बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।